एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी और ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। लाखों दिलों की धड़कन है अर्चना गौतम को सब कहते थे अनपढ़। बिग बॉस 16 की फेम अर्चना गौतम आज किसी पहचान की मोहताज। इस रियलिटी शो के उनके एक टाइटल को एक 4 चांद लगा दिए हैं। अर्चना बिग बॉस 16 के खत्म होने के बाद अर्चना गौतम ने कई हाई प्रोफाइल पार्टी में देखा गया है। आज वह भले ही लग्जरी लाइफ जीती है, लेकिन वह एक वक्त ऐसा था कि जब उनके पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं। आइए जानते हैं उनके जीवन के बारे में। बिग बॉस 16 के घर के आने के बाद वह अर्चना गौतम को कई बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा था। हाल ही में अपने संघर्ष को दिनों को याद करते हुए अर्चना गौतम ने इस बात का जिक्र करते हुए बताया है कि कैसे उन्हें अनपढ़ गवार कहकर जील जलील किया जाता, लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे और भले ही वो आज ऊंचे मुकाम पर है और लेकिन शुरुआती दिनों में उन्हें खूब सुनना पड़ता। बिग बॉस शो के दौरान अर्चना गौतम को दर्शकों ने खूब पसंद किया है। बिग बॉस 16 में अर्चना गौतम तीसरी रनर अप रही है। अर्चना गौतम ने हाल ही में बयान किया है कि वह कैसे उन्हें अंग्रेजी व न आने की वजह से उसे ताने सुनना पड़ता था। लोग उन्हें अनपढ़ गवार बोलते थे और उन्हें कई बार इलेक्शन का सामना करना पड़ता था। और अर्चना गौतम ने इस बारे में भी बताया है कि सलमान खान की एक सलाह ने उन्हें एक इंस्पायर किया है। उन्होंने वो एक मीडिया इंटरव्यू में कहा था कि वह दौरान अर्चना गौतम ने बताया था कि मुंबई आने के बाद उन्हें अंग्रेजी न आने की वजह से रिजेक्शन का सामना करना पड़ता था और अब मैं लोगों से मिलने के लिए जाती थी तो वह मुझे अंग्रेजी की बात करते थे और मेरे अंग्रेजी नहीं बोल पाती थी, जिसकी वजह से कई मुश्किलों का मुझे सामना करना पड़ा है। अर्चना ने बताया है कि उस वक्त मेरा आत्मविश्वास कम हो गया था और मुझे लगने लगा था कि मेरा कुछ नहीं हो सकता है और मुझे काम नहीं मिलेगा। अर्चना ने आगे बताया है कि सलमान खान ने उसे कहा था कि एंटरटेनमेंट फिल्म के करियर बनाना बेहतरीन होगा और सुपर से ऊपर होगा और मुझे ध्यान देना चाहिए। वड़ा पाव खाकर रहती थी अर्चना। रियलिटी शो के जुड़ी अपडेट शेयर करने वाले पेज पर बिग बॉस के ताज़ा खबर में यह बनाया हुआ है कि वह जानकारी सामने आई है कि अर्चना गौतम के संघर्ष भरे दिन कैसे रहे हैं। इससे बताया था कि वह अर्चना की लाइफ को इस वक्त ऐसा भी कहा था कि वह जब बड़ा पाव खाकर अपनी जिंदगी गुजारती थी, जहां चाल के रहने वाली वह चूल्हे पर खाना बनाती थी। लोग कहते थे अनपढ़। जी हाँ, अर्चना गौतम को लोग अनपढ़ भी कहते थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अर्चना गौतम को इंडस्ट्री में आने से पहले कई बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा है। आज भी अर्चना गौतम लाखों फैंस है और वह एक समान में लोगों के अनपढ़ कहकर वह पुकारता जाता था और उसके बाद वह जलील भी हुआ जाती थी और उन्हें अंग्रेजी भी नहीं बोलना आता था और लोग उन्हें इंग्लिश में ही बात करते थे ताकि उनको जलील कर सके। और जिस अर्चना को सभी उनके एक डिडक्शन करता था, उसके बाद लोग उन्हें पसंद भी नहीं करते थे। आज सभी अर्चना को कई लोग पसंद करते हैं। बिग बॉस 16 के बाद इस शो में नजर आएगी अर्चना गौतम। बिग बॉस 16 के बाद अर्चना गौतम रातों रात स्टार बन गई है। उनकी लोकप्रियता के इजाफा हो गया है और उनके फैंस की फॉलोइंग भी ज़्यादा बढ़ गई है। शो में भले ही उनकी कंटेस्टेंट को लड़ाई हुई थी होगी, लेकिन उनका बातों से सबको हंसा दिया था और अच्छा माहौल पैदा कर दिया था। और यही वजह है कि अर्चना गौतम को फ्लॉन्ट क्वीन का एक किताब मिला है और उनकी पॉपुलैरिटी देखते हुए लॉकअप 2 ऑफर किया गया है। हालांकि उनकी तरफ से अभी शो के उनके करने की कोई आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है और कंफर्मेशन भी सामने नहीं आई है। RRR को ऑस्कर मिलने के बाद अजय देवगन का दिया ऐसा बयान। RRR के ऑस्कर बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड जीता है और आज का दिन वह ट्रिपल स्टार की नई फिल्में पूरी इंडिया में सिनेमा के लिए गौरव का एक दिन बना हुआ है। जैसे ही RRR को ऑस्कर मिलने की खबर सामने आ रही है। सुपरहिट फिल्म RRR से रामचरण और जूनियर NTR यह फिल्माए गए नाटू नाटू सॉन्ग को भारत के पूरे गौरवान्वित दिया हुआ है। नाटू नाटू ने 95 ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का खिताब अपने नाम कर लिया है। संगीतकार MM कीरावानी ने सम्मान प्राप्त करते हुए कहा कि धन्यवाद अकादमी में कारपेंटर को सुनने के हुआ बड़ा हुआ हो और वह अब मेरे यहाँ ऑस्कर जीत रहा हूँ। मेरी राजामौली और मेरे परिवार केवल इस इच्छा थी और RRR को भारत का एक गौरव जीतना है। धन्यवाद। नाटू नाटू सॉन्ग इस साल पहले गोल्डन ग्लोब का एक क्रिटिक्स चौहान के अवार्ड जीता चुका है। उसके बाद RRR ने जूनियर NTR और रामचरण, अजय देवगन, आलिया भट्ट और श्रेया रसन के जैसे 2 वास्तविक जीवन के भारतीय क्रांतिकारियों के अल्लूरी वह सीताराम राजू और कामोराव के भीम कल्याणपन की कहानी बताई जा रही है और ब्रिटिश राज के खिलाफ उनकी लड़ाई लड़ती जा रही है।
एसएस राजामौली की फिल्म ट्रिपल आर में सॉन्ग नाटू नाटू की शूटिंग यूक्रेन के एक प्रेसिडेंट हाउस में हुई थी और इस गाने को यूक्रेन में राष्ट्रपति के हाउस पे ही बाहर शूट किया गया था और इनका परमिशन मिलना इतना आसान नहीं था, लेकिन खुद एक्टर रह चुके यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेस्की ने इसे स्वीकार कर लिया था और इसीलिए उन्होंने फिल्म के मेकर्स में गाने की शूटिंग की और वहां परमिशन मिल गई थी। राजामौली की फिल्म ट्रिपल आर की रिलीज के बाद ही फिल्म की कई झंडे अपने नाम कर लिए हैं और फिल्म ने ऑस्कर जीतने के पहले ही 15 अवार्ड अपने नाम कर चुकी है। फिल्म में भारत के साथ ही दुनिया भर में अपना एक झंडा लहराया हुआ है। फिल्म ट्रिपल आर के गाने नाटू नाटू से सबसे पहले गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग में मोशन पिक्चर का एक खिताब जीत लिया था और इसके बाद ट्रिपल आर को बेस्ट क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड परफॉर्मेंस के साथ अवार्ड मिला था। पूरे देश में खलबली मच गई है। सोशल मीडिया में बधाई का एक शोर गूंज रहा है और साउथ के साथ साथ हिंदी फिल्मों में भी कई बड़े अभिनेता और राजामौली की पूरी टीम को बधाई दे रहे हैं। सलमान खान ने लेकर अजय देवगन के जैसे सितारों से एक ट्रिपल आर की पूरी तारीफ कर रहे हैं। कंजूसी के चक्कर में कुणाल खेमू ने पार की सारी हदें। कुणाल खेमू की अगली फिल्म कंजूस मक्की चूस का मजेदार ट्रेलर सोमवार को रिलीज कर दिया गया है। कॉमेडी ड्रामा जॉनर वाली इस फिल्म के कुणाल खेमू के पैसे बचाने वाले के लिए ऐसी तरकीबें निकालने को दिखाई दिया है। उनको पूरी तरह से फिल्म में कंजूस दिखाई दिया है। पूरे शहर में बदनाम हुआ है जमुना प्रसाद। कंजूस मक्की चूस से कुणाल खेमू जमुना प्रसाद के नाम के एक किरदार निभाने वाले हैं और उनकी कंजूस के कारण जमुना प्रसाद उत्तर प्रदेश के पूरे देवरिया शहर में बदनाम है, जहां तक उनकी पत्नी, माँ और पिता के भी परेशान हो चुकी है। उनकी निककर सब्जी खरीदने के लिए लेकर एक अगरबत्ती को भी एक महीने तक इस्तेमाल करने का एक जुनून सवार होता है और प्रदान के मौके पर कंजूसी के एक हर हद पार कर देते हैं। दिलचस्प है ट्रेलर के मुंबई के कई गुदगुदाने वाले सीन दिखाई दे रहे हैं और ऐसे ही एक सीन जमुना प्रसाद की पत्नी जिसमें एक एप्पल का फोन मांगती है तो उसे वह कहकर मना कर देता है, इतना महंगा फोन नहीं खरीद सकते और जमुना प्रसाद की इतनी कंजूसी का हर कोई परेशान हो जाता है। हालांकि इसकी नीयत साफ है क्योंकि एक दिन का जोड़कर ही पैसा सिर्फ इसलिए बचाया जाना चाहिए कि ताकि वो अपने माता पिता के 4 धाम यात्रा पर जाने के लिए वो पूरा हो सके। सिस्टम में खिलाफ लड़ेगा जमुना प्रसाद। कंजूस मक्की चूस के ट्रेलर में आगे दिखाया जाने वाला है कि जमुना प्रसाद आखिरकार अपने माता पिता के 4 धाम की यात्रा के भेजने के लिए सफलता हो जाता है, लेकिन सफर के बीच उन्हें अचानक भारी बारिश और बाढ़ के जूझना पड़ता है। प्रसाद का परिवार हादसे में भेड़ हो जाता है और सरकार मुआवजे के तौर पर एक लापता व्यक्ति को 7 साल के देने का एक वादा करता है और उसके बाद इस हिसाब को जमुना प्रसाद को 14 लाख मुआवजा मिलता है, लेकिन उसे सिर्फ 10 लाख रुपए दिया जाता है और जब मुआवजा प्रधान प्रसाद को पता चलता है कि वह 4 लाख रुपए उपलेभाची किया गया है तो उसे शांत बैठने के लिए बयान सिस्टम के लड़ने के लिए वह ठान लेता है। फिल्म जमुना प्रसाद के एक सिस्टम की इसी झगड़े में इर्द गिर्द घूमती रहती है। राजू श्रीवास्तव आएंगे नजर। कंजूस मक्की चूस में कुणाल खेमू के अलावा श्वेता त्रिपाठी, पीयूष मिश्रा, अलका, राजीव गुप्ता और अहम किरदार में दिखने वाले हैं। इसके अलावा दिवंगत कॉमेडियन और एक्टर राजू श्रीवास्तव भी फिल्म का हिस्सा बनने वाले हैं। ट्रेलर में भी इसका एक झलक देखने को मिलने वाला है। कंजूस मक्की चूस इस साल 24 मार्च को ZEE5 पर रिलीज होने वाली है। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है देशों का ब्रेक का। ब्रेक लौटी के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।